बेरोजगार मित्रों, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक बता रहे थे कि मैं एमए बीएड हूँ और मुझको सरकारी नौकरी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन मैं इस विषय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बात करते हो परिवारवाद समाप्त करने की। आपने राजनैतिक परिवारवाद ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपको मैं कुछ सुझाव देता हूँ, उनको समझो। और बेरोजगार युवाओं को अपनी बात समझाता हूँ, वो लोग समझें। अगर हम ध्यान से देखें, एक गरीब आदमी से उसका पुत्र अगर पैसा मांगता है, उसकी जेब में नहीं होता है तो वो दे नहीं पाता है, या तो बहाना बताता है या तो फिर कोई रास्ता बताता है। ऐसे ही रोजगार की भी समस्या है। भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सबको रोजगार दे पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस विषय में अगर ध्यान से देखा जाए तो एक परिवारवाद चला आ रहा है। वो परिवारवाद क्या है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। भारत में जब से देश आज़ाद हुआ, हर ग्राम सभा ने लगभग 15 प्रधान देखे होंगे, 15 प्रधानमंत्री देखे, 15 राष्ट्रपति देखे। इन पदों पर 15-15 लोग अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन इनके जो सेक्रेटरी हैं, इनके जो निजी सचिव होते हैं, वो 3 ही उस पद पे आदमी आए होंगे। 15 बनाम 3 की लड़ाई हो रही है। अगर हम सरकारी नौकरियों में इस परिवारवाद को ख़त्म कर दें तो इससे हमें रोजगार में सुविधा हो सकती है। मेरी बात को ध्यान से समझिए आप। अगर सरकारी जो नौकरी दी जा रही हैं, इनको 10-10 साल के लिए सीमित कर दिया जाए, जो नियुक्ति पत्र दिया जाए 10 साल के लिए दिया जाए, तो ये बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सकती है। मेरी बड़ी बहन सन 1999 में सेलेक्ट हुई थी। अगर 10 साल बाद उनकी नौकरी चली जाती तो 2009 में कोई दूसरा उस पद पे होता, 19 में कोई तीसरा होता और 29 में कोई चौथा होता। ये जो भारतीय जीवन बीमा निगम की तर्ज पे सरकारी नौकरी दे रहे हो, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करो। पेंशन बंद करते समय सरकारी नौकरियों की, तब तो आप लोगों के हाथ नहीं कांपे। प्राइवेटाइजेशन करते हो, वो अच्छा कदम है लेकिन सराहनीय नहीं है। इस प्रकार से अगर तुम नौकरी का एक ग्रुप बना लो जो बेरोजगारों की फौज खड़ी किए हो, इसको रोजगारदारों की फौज बनाओ। कंपटीशन करा के, ना कोई जाति का बंधन रखो ना उम्र का, कंपटीशन कराओ। 10 साल के लिए नौकरी पत्र दे दो, 10 साल बाद वो आदमी को एक भत्ता दे सकते हो आप, जो रिटायर होगा और जिसको नौकरी पे सिलेक्ट कर प्रतियोगिता करके और उसको सिलेक्शन की श्रेणी में रखो, डाटा रखो। अब मेरे गांव में सरकारी अस्पताल है, उस पर स्वच्छकार का पद खाली है 5-7 साल से। बैंक है सरकारी, उसमें चपरासी का पद खाली है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हम लोग मांग नहीं पा रहे हैं। ये विचार मेरे दिमाग में बहुत समय से है। मैं साधनहीन हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरी पत्नी ने बड़े प्रयास के द्वारा इस मोबाइल को लिया है, तब मैं नेट पे आया हूँ। मैं भी एमए बीएड हूँ, बेरोजगारी की स्थिति को झेल रहा हूँ। मैंने गांव से जाके 40 किलोमीटर शहर में जाके नौकरी की है। साइकिल से 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 8 घंटे की मजदूरी करना। जयपुर में मजदूरी कराया, टेम्पो चला दिया। अगर मैं 2011 में बीटीसी बीएड एमए बीएड टीटी हूँ, मुझे अगर 2011 में नौकरी मिल गई होती तो मैं 2021 में अपना पद छोड़ देता। उस 21 पे दूसरा कोई आके सिलेक्ट हो जाता, 21 में फिर वो 31 में छोड़ देता, तीसरा आ जाता। 15 प्रधानमंत्री दे सकते हो, 3 सेक्रेटरी दोगे। थोड़ी नीतियों में बदलाव करो। ये कोई सरकारी कर्मचारियों से जलन की बात नहीं है। अगर वो दिमाग लगाएं तो उन्हीं के घर के लड़के बच्चे खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरे यहाँ कम से कम 50-60 आदमी हैं सरकारी नौकर जो रिटायर हो चुके हैं। उसमें से 20-30 ऐसे हैं जो बाकी ज़िंदगी भर की कमाई पे केवल ऐश कर रहे हैं। वो खुद कहीं ना सेलेक्ट हैं ना कुछ हैं। तो इस प्रकार से अकर्मण्यता खत्म हो जाएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। अभी आदमी शिक्षा को महत्व इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसमें नौकरी की संभावना नहीं है। क्या क्या प्राइवेट कर ले जाओगे, प्राइवेट करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब ये जरूर है कि इससे आपकी सरकार जाती है।
अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल वीआरएस का नाम दिया था, 60 साल से 58 साल में रिटायर करने को कहा था, तो उनकी सरकार दोबारा नहीं आई। तो लोकतंत्र में किसी विद्वान ने कहा है लोकतंत्र मूर्खों का तंत्र है, तो उसको साबित न करो। जब आप जबरदस्ती पुरानी पेंशन को बंद कर सकते हो तो ऐसी व्यवस्था बनाओ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, आप लोग सहयोग आंदोलन चलाओ। आपके पास सारा डाटा है, कितने बेरोजगार हैं। जो लोग नौकरी कर चुके 10 साल को, उनको भी रोजगार की श्रेणी में रखो, जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार की श्रेणी में रखो। बस ऐसा डाटा उपलब्ध हो जिससे जहां पर पद खाली हो उस पर बेरोजगार आदमी, जो आदमी एक बार नौकरी कर चुका हो उससे प्राथमिकता देते हुए बेरोजगार आदमी को भेजो। जब बेरोजगार आदमी ना मिले, जो इसने नौकरी से इस्तीफा दिया है, जिसका पद 10 साल का ख़त्म हो गया, उसी को भेज दो। आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है, आप करना नहीं चाहते हो, मांगने वाले मांग नहीं पा रहे हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे सहायता के लिए, लेकिन दुर्योधन मांग नहीं पाया, उसने सेना मांगी, कृष्ण को नहीं मांगा, और अर्जुन के साथ कृष्ण थे, युद्ध जीत लिया। इन नीतियों को ध्यान दो, इसमें किसी से जलन का विषय नहीं है। जब 10 साल पे सीट खाली होगी, 10 साल का समय पर्याप्त होता है। आपकी 5 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री आपने कर रखी है। अगर 50 आदमी 10 साल नौकरी कर लेगा, करीब करीब 50 लाख का आदमी हो जाएगा। 50 लाख में जब वो रिटायरी पे होगा तो वो कोई साधन से धंधे को बढ़ा सकता है। मैं टीचर हूँ लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं अपनी क्लासेस चलाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए मेरे पास संसाधन नहीं है। परेशानियां हैं, गरीबी है। मैं गरीबी से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने भाजपा के समर्थन में कुछ वीडियो डाली, उस पर मुझे धमकियां मिलने लगीं। इस वीडियो से भी मुझे हो सकता है सरकारी कर्मचारी मेरे ऊपर तिर्यक दृष्टि डालें या कोई, लेकिन ये जलन का विषय नहीं है। यहाँ पर लोग योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद कर सकते हैं, अपनी मांग को सही से नहीं रख सकते हैं। 10 साल पर रिटायर होते 15 प्रधानमंत्री के मुकाबले 3 सेक्रेटरी हैं, नहीं 15 के बजाय 8 सेक्रेटरी उस पद। किसी से कोई जलन का विषय नहीं है। आप इसमें ना उम्र की बाधा रखो, ना आरक्षण की बाधा रखो, ना कोई बाधा रखो। आप एक सेना, जो आप बेरोजगारों की सेना तैयार की हो, ऐसे ही इसको प्रतियोगिता के द्वारा एक रोजगार की सेना तैयार करो, रोजगारियों की सेना तैयार करो। जो अयोग्य होगा कंपटीशन नहीं दे पाएगा, कंपटीशन थोड़ा हल्का करो। हल्के कंपटीशन में जो योग्य होगा सेलेक्ट हो जाएगा, उसको एक सीट पे 3 बार 3 लोगों को आप मौका दे सकते हो। बड़े सम्मान के साथ लोग 35 साल नौकरी की बात कर रहे हैं, हम रिटायर होके चले आए। तुम तो रिटायर होके चले आए, लेकिन बाकी को तो सुबह के चले गए। जब ये समस्या आई कब से है? 80 के दशक तक नौकरी की इतनी मारामारी नहीं थी। 80 से लेके आज तक का आप बात करते हो। सन 100 साल का आपने बजट पेश किया है आपकी का। 100 साल में 25 साल के आगे विजन ये नहीं आप ले सकते हो क्या? सब कुछ प्राइवेट कर देने में भी आपका भला है? आप अगर सब कुछ प्राइवेट करोगे, आप सरकार से बाहर हो जाओगे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से बाहर हो चुके हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इन विचारों को अन्य वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद।